ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे 2CC सॉल्यूशंस के बारे में। तो अभी तक हमने जिन सॉल्यूशंस पे बात की वो सबसे पहला उन्होंने पॉइंट था कि हमने अपनी पर्सनल सेविंग्स देखनी है। दूसरा मेरे पास पॉइंट था कि मैंने अपनी फ्रेंड लिस्ट बनानी है और फ्रेंड्स की वर्थ के अकॉर्डिंग उनसे मैंने कुछ लोन ले लेना है, और वो उसका मैंने टाइम लिमिट भी आपको बताई थी और अमाउंट लिमिट भी बताई थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, मैंने अपनी फैमिली से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है, और वहाँ से मैंने किन जराए के जरिए और किन तरीकों से बेसिकली अपनी फैमिली से लोन लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। लोन तो नहीं, मतलब अमाउंट कलेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद आगे रिलेटिव्स में ऐसे पर्सन के जो जॉब करते हैं, जिनके आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, उनसे आपने किस तरीके से अमाउंट कलेक्ट करनी है, ये भी अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तो इन में से फराज ने तो बता दिया मुझे। उसके बाद मिस जकिया की बारी आती है। तो मिस जकिया, मुझे बताइए कि पहले सॉल्यूशन से लेके अभी तक जितने भी सॉल्यूशन हुआ है, लास्ट तक आपको क्या लगता है कितनी अमाउंट आपसे हो जाएगी? मैंने आपको वर्किंग के लिए एक आज का दिन दिया था। मिस जकिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। सर, पर्सनल सेविंग्स मैं आपको बता चुकी थी, और फ्रेंड्स लिस्ट मैंने बनाई है, लेकिन उनमें से मैंने किसी से अभी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन करना है इंशाल्लाह। तो दूसरा, जो फैमिली में है तो उनमें फैमिली से मैं जो आपने बताया है सॉल्यूशंस के, फैमिली से आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं देखती हूँ। क्योंकि मेरा जो टूर है वो यूनिवर्सिटी का जा चुका है पीछे, तो अभी मैं दोबारा टूर की बात करूंगी तो आपने कहना कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो हर दूसरे दिन टूर नहीं, लेंगे। टूर की बात नहीं करनी है आपने आपने टूर की आपका चूंकि आप पहले जा चुके, जी तो सर। आपने वर्कशॉप की बात करनी है। आपकी कौन सी डिग्री है बोला? बॉटनी की है? जी जी। ठीक है। तो आपने कहना है कि हमारी वर्कशॉप है फलां यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ सिटी है। तो वहाँ पे हमारी पूरी क्लास ने जाना है, सेशनल मार्क्स है और वहाँ पे जाना ज़रूरी है, तो इसलिए। और चूंकि अब हमारी डिग्री मतलब लास्ट है, एमएससी है, तो थीसिस बनाने हैं या फलां फलां जो भी आपका मतलब बेसिकली काम होता है। मैंने तो एमएससी की नहीं है, मेरा तो सिंपली बीएस था। ओके तो सर। ये आपने सारी बात कर लेनी है। जी। ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव्स जाते हैं तो ये तो कोई सीन ही नहीं है। तो बेसिकली मुझे नहीं पता कि मैं जस्ट फ्रेंड्स रह के, और फैमिली जो आपने बताया कि मैं उनसे बात करूं, तो उस वो भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितनी अमाउंट मैं जमा कर पाऊँ। तो मैम, आप फ्रेंड से बात करने में किस चीज़ का वेट करेंगे? आपने आज का पूरा दिन ज़ाया कर दिया। सर, मैं एक बंदे का वेट कर रही थी, तो उसके बाद मैंने कहा मैं बोलूँगी किसी और को। सॉरी मैम, क्या कहा आपने? सर, मैं कह रही हूँ मैं एक बंदे का वेट कर रही थी, मैंने बोला हुआ था, तो अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो मैं इस वजह से वेट कर रही थी कि उसके बाद मैं फ्रेंड से बात करूँ। ठीक है। तो कब तक एक्सपेक्टेड है रिप्लाई? सर, फ्रेंड्स को तो मैं अभी कर देती हूँ, पता नहीं आता है रिप्लाई या नहीं। नहीं, जिस पर्सन को आपने पहले कहा होगा उनसे कब तक एक्सपेक्टेड है? वो आज रात तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी। आपने आपको ये जो मैंने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, इनमें से आपको दो सॉल्यूशंस अभी तक मिले हैं, एक तो फैमिली का, दूसरा फ्रेंड्स का। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मिस इकरा, आप बताइए। जी सर जी। सर, एक फ्रेंड तो अभी मेरे साथ बैठी हुई सुन रही है, वो भी मुझे दे देंगे 5000 तक। ठीक है। और सर, फैमिली वाली बात रही है सर, जो मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, मैंने तो अम्मी से वो लेके पैसे लिए थे। हम्म। तो अम्मी वाली बात तो नहीं है कि वो मुझे नहीं, तो दे। आपने बिजनेस की तो बात ही नहीं करनी। आपने तो अपने बिजनेस के वो उधर पढ़ाई के लिए मांगने हैं थोड़े से पैसे। चलिए ठीक है सर जी। ठीक है। उनका भी डाल आपने जी। बिजनेस की बात बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने कहना है आपकी डिग्री कौन सी है भला? बीएससी, बस इंटर्नशिप कर रही हूँ आजकल, हर चीज डन है। हाँ जी, ठीक है। आपका भी मेरे वाला ही हाल है, खजल खुआरी। तो आपने बेसिकली ये जी कहना सर। है कि मेरी इंटर्नशिप पे वो पेड इंटर्नशिप है, और वो किसी और इदारे में, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर हाउस में, या जो भी आपका कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पे भी होती है, तो वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर रहे हैं। बल्कि हम 3-4 पर्सन का ग्रुप है, तो हमें वहाँ पे शेयर कर रहे हैं।
शिफ्ट करें तो अब वहाँ पे तो अमाउंट चाहिए। एक तो मेरे आने जाने का मतलब फॉर एग्जांपल खर्चा है डेली बेस का, और दूसरा जी ये है कि सर। मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल 10,000 वहाँ पे फीस लगी है, 15,000, तो वो मुझे आप दें। वरना डिग्री के जो है 200 मार्क्स हैं आखिरी 2 सेमेस्टर के, वो तो जीरो हो जाते हैं। मेरे पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जानी है। मुझे तो नहीं पता, मुझे अमाउंट चाहिए। यस सर। ठीक है। जी जी सर। तो फैमिली को अपने बच्चों और के सर, आके हार माननी पड़ती है। यस सर। और जो रिलेटिव्स में तो नहीं सर जी, सिस्टर हैं मेरे, मतलब उनसे आपकी मैं कोई बात फीमेल करूंगी वो कजन्स भी भी दे नहीं है देंगे। इसकी? सर मेरी एक है जिनसे मेरी है अच्छी खासी, तो सर जी नहीं, वो भी स्टूडेंट ही है, और आजकल वो घर होती है तो उसके पास नहीं, तो पैसे नहीं है कि वो ठीक मुझे हो भी गया। दे सके। क्योंकि सर जी ठीक है। पता होता और है ना, वो मेरे साथ ही पढ़ती रही और बिल्कुल बिल्कुल। और भाई से, भाई हैं एक, उनसे बात करेंगे वो भी दे देंगे। लेकिन सर जी उन 85 तो बहुत मुश्किल से ही होंगे। मैम अभी तक हमारे पास एक ऑफर चल रही है, आपको एक और खुशखबरी की बात देता हूँ, सुनाता हूँ कि हमारे पास जो यस ऑफर सर। चल रही है ना, ईद उल अजहा ऑफर चल रही है वो। तो 18 अगस्त तक ये ऑफर है। तो इसमें आप 63,000 में पाकिस्तानियों के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। यस 87 सर। की बजाय जी जी सर। 63 में। तो हम्म। अगर आप 18 अगस्त तक ये कर लेती हैं तो फिर आपको मतलब 63 करने पड़ेंगे, और अगर उसके बाद होगा तो फिर आपको पूरी अमाउंट करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है कि ये 4 दिन में आप कर लेंगी इतनी अमाउंट कलेक्ट? 18 अगस्त तक कह रहे हैं आप? जी। थोड़ी मेहनत है, खज्जल जी खुआरी है। हाँ जी, हो जाएगी जी। जी जी हो जाएगी, हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि फैमिली ही है ना उनसे। जी। वो तो फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन एक ये फ्रेंड बात है ध्यान वो में जो रख। मेरे साथ बैठी है। जी जी। चले, इन्हें तो आपने अपने डाउन में लेके आना है इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, आएंगे? सर वो कहते हैं मेरे नहीं चक्करों में पड़ना। अच्छा। चलें कोई नहीं, जब आपका बस। पे आउट देखेंगी तो फिर खुद ही मोटिवेट हो जाएंगी। यस सर। सर वो है साइकोलॉजिस्ट है, तो वो तो बस अपनी हाँकती है आगे से, तो कोई मुझे नहीं, मैं भी समझाने लग जाते साइकोलॉजिस्ट, हैं। मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, और चलिए सही है, साइकी मैं को आपकी जान है। बात करा दूंगी उनसे। नहीं, बात की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये बिजनेस करना चाहती थी तो फिर इन्हें गाइड करेंगे। अच्छा, अभी तक हमारे जो सॉल्यूशंस थे वो हमने देख लिया अच्छे तरीके से, हमें उनकी समझ आ गई। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सक्यूज कई मी बार सर, ऐसा मेरा होता एक है और कि, क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर अभी तक तो वो चल रही है ईद उल अजहा ऑफर, तो हम 14 अगस्त का वेट करते हैं, क्या पता इसमें भी कोई ऑफर दे ही दे। सर अगर तो ऑफर एक्सपेक्टेड होती तो वो 1 अगस्त से मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अगस्त की 14 अगस्त की ऑफर है, तो मिल जाती है इतनी की। ठीक है। तो अगर तो सुबह तक कोई ऑफर आ जाती है तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको तो फिर पता ही है टाइम लिमिट। ठीक है। वर्किंग तो वो भी होनी है, ज्यादा से ज्यादा कम हुई भी तो वो 63 से आपको 58 तक आएंगे, क्योंकि मिनिमम अभी तक जो भी ऑफर्स आई हैं ना, वो 58 तक आई हैं पाकिस्तान में। ठीक है। सर इसमें हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते? बार्गेनिंग, हम कौन सा सब्जी खरीदने जा रहे हैं साथ वाले बाजार से? सर बंदा बताया ना कि हम पाकिस्तानी, हम इस पर। बस फिर इसीलिए उन्होंने देख लो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया बिजनेस। ठीक है ना। सर अब इनको वो कहते हैं ना, कोड से पर नहीं करना है इन्होंने। हाँ जी, वो तो फिर होगा जब यूजर्स बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो सारा काम होगा। लेकिन जो फिलहाल हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस चल रही हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इन जो मैंने आपको अभी तक कोई सॉल्यूशंस बताए हैं, इनमें से आपका किसी भी सॉल्यूशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। नो सर, नो सर।
अच्छा, मिस इकरा का और मिस जकिया का कोई क्वेश्चन है इनमें से? वरना मैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आपके पास ऐसा होता है कि 18 अगस्त तक आपके पास पैसे नहीं हो पाते, फिर क्या है कि फिर आपको पे करनी है 87,000। या आप ऐसे करती हैं कि आप पाकिस्तानियों के मतलब दुबई के थ्रू करवाती हैं, तो वहां से आपको पड़ेगा 53। तो 53 कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप ये कर सकती हैं कि जो हमारी टीम में ना 3-4 मेंबर्स हैं, उन्होंने ऐसा किया है और इससे अमाउंट कलेक्ट भी किया है। ठीक है। तो वो मेथड ये था कि वो उन्होंने कमेटी डाली थी, मतलब पर्सन को इकट्ठा करके ना, तो कमेटी डाली थी और कमेटी इस शर्त पे डाली थी कि पहली कमेटी इन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है। तो जब कमेटी निकली तो दोनों में से एक पर्सन ने अपना 260 डन कर लिया, और फिर दूसरी कमेटी, फिर वो कमेटी मतलब पे करते रहे, वो तो थोड़ी थोड़ी होती है, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो फिर जब पहले पर्सन का पे आउट आया, तो उस पे आउट में से उसने दूसरे अपने दोस्त का 2CC करवाया। ठीक है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के डाउन में चलने लगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है और इसके लिए अमाउंट भी फिर आपको पता है 63 के बजाय कितनी हो जाएगी? माशाल्लाह सारी आवाम सो रही है। सर 87। नहीं सर, मैं जाग रहा हूँ। 87 सर जी। ठीक है। अच्छा, आपने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे माइंड में से वो स्किप हो गया था, कि हमें सेल्स करनी पड़ेगी, हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अभी मेरे पिछले दिनों में एक जगह पे सेमिनार करने गया, एक स्कूल वालों ने सेमिनार कंडक्ट करवाया कि ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से ना हमारे टीचर्स को, और जो हमारे अभी अभी इंटर पास स्टूडेंट्स हैं ना, उनको गाइड करें। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक पर्सन कहता है कि सर अगर हमने ये बिजनेस हम इसे ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमें सेल परचेज करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें लोगों से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब लोगों की मेहनत तरला करना पड़ेगा, और इस तरीके से ना हमें काफ़ी सारी मुश्किलात होंगी बेसिकली। तो अगर बिजनेसमैन जो होता है वो तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो तो किसी से मतलब वो तो अपनी अकड़ में रहता है, एक एटीट्यूड में रहता है। तो उसका क्वेश्चन बहुत वैलिड था। मतलब अगर आपने बिजनेसमैन है तो फिर आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं बेसिकली? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। मैं एक सिनेरियो बताता होता हूँ जो मैंने मीटिंग के स्टार्ट पे भी आपको बताया था, कि फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप शुरू की है। तो पहला महीना आपने क्या करना है, शॉप की सफाई भी, बाहर शॉप के बाहर से भी सफाई खुद करनी है, शॉप के अंदर से भी सफाई खुद करनी है। ठीक है। बेसिकली स्वीपर आप खुद हैं उस दुकान के, उस कारोबार के। ठीक है। उसके बाद जो टेबल वगैरह पे कपड़ा मारना है, जो फॉर एग्जांपल आपने तो बोटीक बनाई है या मेडिसिन वाली कोई आपने दिखाने है, दवाइयाँ निकाल के आपने खुद देनी है। ठीक है। अपने लेने हैं। उसके बाद अकाउंटेंट आप हैं। ठीक है। सारे जो बिल्स वगैरह हैं उन सबको आपने खुद मैनेज करना है। ठीक है। उसके बाद पानी वगैरह जो भर के लाते हैं वो सारा काम आपने करना है। ठीक है। कोई आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर डीलिंग है, जो सेलिंग परचेजिंग का काम है वो आपने खुद करना है। ठीक है। मतलब क्या है कि बिजनेस के स्टार्टिंग में पूरी कंपनी आप खुद हैं। ठीक है। पूरी टीम एक बंदा है, लेकिन जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, विद इन 1 ईयर या विद इन 6 मंथ्स, आप हर चीज के लिए स्पेसिफिक बंदा हायर कर लेंगे। होता होगा फॉर्मेसीज होती है, उसमें हर काम के लिए एक अलग बंदा हायर किया होता है उन्होंने। बिल्कुल इसी तरह हमारे बिजनेस की बात होती है। ठीक है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें सब कुछ हमने खुद ही करना है। उसमें सेलिंग परचेजिंग भी हम करेंगे, उसमें सब कुछ हम करेंगे। ठीक है। लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए हमने सेलिंग परचेजिंग करनी है, कुछ वक्त के लिए हमने शॉपिंग करनी है, कुछ वक्त के लिए हमने लोगों से डील करना है, उनका मिन्नत तरला करना है बेसिकली ना। अच्छा, मेरी अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहता है कि ना मैं कारोबार करना चाहता हूँ और मैं लोगों का मिन्नत तरला नहीं करना चाहता। तो मुझे उसका पॉइंट बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं लोगों से डील कर रहा हूँ। मेरे पास अभी भी 50 से अबव लीड्स ऐसी पड़ी हुई हैं जिनके साथ अभी तक मैंने
कांटेक्ट ही नहीं किया, जिनके उन्होंने फॉर्म फिल किए थे उनकी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैंने अभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया। डेली बेस पे मुझे 10 to 20 लीड्स आ रही हैं मुझ अकेले पर्सन को, कि जिसने ना कोई कंपेन चलाई है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे कोई मतलब स्टेटस वगैरह लगा देना या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर देनी, ठीक है। उनसे जो मुझे लीड्स आ रही हैं वो दिन में 20 से 25 लीड्स न्यू आ रही हैं, ठीक है। तो जब इतनी लीड्स आपके पास आ रही हैं तो जो पर्सन थोड़ा सा तूतड़ा करता है उसे ब्लॉक करो, आर्चीव में डालो, नए पर्सन थोड़े हैं, ठीक है। अभी तक मेरे व्हाट्सएप के आर्चीव में को 59 पर्सन हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन जिनके साथ मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कॉल रिसीव की और आगे से कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो उन्हें भी मैंने आर्चीव में डाल दिया। उसके बाद कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं समझ में आया उनकी, ठीक है। तो कुछ पर्सन ऐसे भी थे कि जिन्होंने सारी ट्रेनिंग ली और जब 2CC की बारी है तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, उन्होंने भी छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग आएंगे। आप अगर किसी भी एक 100 लोगों को जमा करेंगे ना, तो उनमें से कोई एक या दो ऐसे लोग होंगे कि जो कामयाब होंगे और अपनी स्ट्रगल करके कामयाब होंगे। मैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि हाँ भाई आप की किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए आप ज्यादा कामयाब हो गए हैं। मैं किस्मत वाली बातों पे यकीन नहीं करता। किस्मत होती होगी, ठीक होती होगी, लेकिन वो सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के साथ होती है, ठीक है। जो पहले से ही अमीर होते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। हम जैसे जो होते हैं एवरेज या लोअर एवरेज क्लास के लोग, हमें मेहनत करके ऊपर आना पड़ता है। और दुनिया में आप देखें कि जितने भी टॉप रेटेड बिजनेसमैन हैं, जितने भी टॉप रेटेड दुनिया पे राज करें हैं, बेसिकली मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कारोबार के ऑनर्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, वो सभी जीरो से हीरो बने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या था कि ड्रीम बड़े थे। एक टीचर था स्कूल का, तो वो अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा है और कहता है कि बच्चों आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, आपकी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए, आपके जो बेसिकली पैशन है वो आपका बड़ा होना चाहिए, आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। तो इस चीज पे लेक्चर दे रहा है। तो वहां से एक बच्चा उठता है और कहता है कि सर आप हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने के लेक्चर दे रहे हैं, आप बताएं कि आपका ड्रीम क्या है। तो पूरी क्लास खामोश। उस्ताद कहता है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। पूरी क्लास हंसने लगी, कहते क्या बेवकूफ है एक प्राइमरी टीचर और कहता है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। वक्त ने साबित किया, वो बंदा 2 बार अमेरिका का सदर बना। बाराक ओबामा सदर बनने से पहले वो एक प्राइमरी टीचर हुआ करता था, और जैसे ही उसने वो सदर बना और उसने वो हलफ उठाया, तो उसने सबसे पहले एक नारा लगाया। मीडिया ने बड़ा वो मतलब हैशटैग लगाया हुआ था, उसने सबसे पहला एक नारा लगाया। उसने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक जब प्राइमरी टीचर इतना बड़ा ख्वाब देख के अमेरिका का 2 बार सदर बन सकता है, अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्सन जो है वो 2 बार सदर बने, लेकिन वो बंदा 2 बार सदर बना, जिसका कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। तो आप मुझे बताएं कि आपकी क्या मतलब इश्यूज इतने बड़े हैं आपके, कि जो मतलब फुलफिल नहीं हो सकते। हमारे तो गोल्स ही यार सर बहुत इतने छोटे बड़े छोटे हैं, नहीं। ठीक है। हमें तो टोटल अमाउंट ही चाहिए, फॉर एग्जांपल 363 या 87। तो ये अमाउंट कलेक्ट करने में हमें मतलब जान जाती है हमारी। अगर हम खुद के साथ सिंसियर हैं, अगर हमारा बेसिकली हम पैशनेट हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखवाया था कमेटी का, ठीक है। तो आप तीनों चारों पर्सन में से क्या किसी को क्या लगता है कि अगर हम कमेटी डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल सकते हैं? जी सर, मुझे लगता है क्योंकि कमेटी के पैसे 1 माह बाद ही देने होते हैं, तो हाँ कमेटी जी, काम मतलब ये सही है सोल्यूशन। लेकिन ठीक है। आपने जैसे कहा था कि अगर हमें पहली ही कमेटी मिले तो। तो आपने इस कंडीशन पे डाल देनी है, आंटियां दे देती होती, इतनी भी नहीं बुरी होती। सर आंटियों का तो नहीं पता, आजकल छोटे छोटे बच्चे डाल रहे हैं, तो एक मुझे ऐसी लड़की का पता है, इंशाल्लाह उससे बात करूंगी।
हाँ जी, लेकिन फोकस किस पे करना है? 63 पे ना के 87 पे, जी सर। क्योंकि अगर कमेटी के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपको 87 कलेक्ट करना पड़ेगा। जी ये भी है। ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखना है, और जो पहले आपके पास सॉल्यूशन है उन पे वर्किंग करनी है। या आपको मैं इसलिए भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने हर जो है उस पे काम करना है, हर सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये आपको इसलिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब कल को आपने अपनी टीम को बताना है, तो आपकी टीम में तो मुख्तलिफ तरह के पर्सन आएंगे, तो आपने किस पर्सन को किस तरीके से डील करना है उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास सॉल्यूशन है। मिस अनिका जो है ना, मतलब मेरी सीनियर है, मेरी अपलाइन है, उनकी टीम में ना 2 मेंबर्स काम करते हैं। दोनों बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से अभी तक साथ पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, नर्सरी प्रेप से लेके। तो उन दोनों ने जब बिजनेस के बारे में सुना और अंडरस्टैंड किया, तो उन दोनों ने मतलब वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे, और उनका मेन एम यही था कि हमें इस कंपनी को ज्वाइन करना है। लेकिन अमाउंट का मसला था, अमाउंट नहीं थी उन दोनों के पास थी। तो उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं। पहले एक पर्सन का 2CC डन करवाते हैं, दोनों की जो सैलरी होगी उससे। तो फिर दूसरा महीना भी जॉब करेंगे, तो उससे दूसरे पर्सन का करवाएंगे। तो अब क्या हुआ कि दोनों ने काम किया अच्छे तरीके से, तो 60,000 उनके पास बना, 3,000 उन्होंने कहीं से पकड़ा, और 63 में उन्होंने 2CC डन किया। और फिर उसके बाद दोनों अभी जॉब भी कर रहे थे और इधर वर्किंग भी कर रहे थे। इधर से पहले पर्सन की पहले महीने में कोई ऑलमोस्ट 40,000 उनकी इधर से इनकम बन गई। ठीक है, और उधर से उनके पास जो अमाउंट आ गई महीने बाद, वो 60,000 वो आ गई। ठीक है, तो उन्होंने इजीली अपना जो डाउन में पर्सन था उसका भी 2CC डन कर लिया, और ना किसी से लोन लेना पड़ा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन वो उनके लिए वो वैलिड पॉइंट इसलिए था क्योंकि उस वक्त ऑफर एंड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ऑफर काफ़ी लंबी थी, उन्हें टाइम मिल गया। तो इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं कि अगर आपके कोई ऐसे पर्सन हैं डेडिकेटेड, तो आप जॉब करके भी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फराज अहमद है, ये मतलब एडवांस पेमेंट ले रहे हैं। और आपकी एक टीम मेंबर है मिस मलिहा, वो भी एकेडमीज वगैरह पढ़ाती है, तो उन्होंने वहाँ से भी मतलब एडवांस पेमेंट देने का सोचा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ। सर सर आपने मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं किया। वो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि क्या हमें 2CC के बाद जब हमने 150CC करना है, तो क्या हमें इसी तरह पेमेंट करनी होगी या हमें क्या करना होगा? अब ये टाइम आ गया, अभी आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो गए। अब मैं इस बात की तरफ आता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है क्वेश्चन, और इसमें ही आपको अब आपका सारा वर्किंग प्लान भी समझ आ जाएगा कि आपने बेसिकली 2CC डन करने के बाद करना क्या है। ठीक है, सबसे पहला ये बात है कि अब मैंने आपको कहा था कि इसमें शॉपिंग होगी जस्ट वन टाइम। ठीक है, एक बार आपने शॉपिंग की, 2CC डन हो गया। आप अब आपका नेक्स्ट लेवल है 25CC का, और आपकी वर्किंग ये नहीं है कि आपने शॉपिंग करनी है। मैंने आपको बताया था कि हमने हर काम करना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब आपने अपने डाउन में पर्सन ज्वाइन करवाने शुरू कर देना है, टीम बनानी है मुख्तलिफ लीड्स के जरिए। आपने लोगों को इसके बारे में एजुकेट करवाना है और उनको अपने डाउन में ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो जितने पर्सन आपकी डाउन में ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 पर्सन आपकी डाउन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो अपना 2CC डन करते हैं, तो 5 का 2CC इकट्ठा हुआ, कितने CC बने? 10CC। ठीक है, 10 और 2 आपके CC 12CC हो गए। ठीक है, अब 25CC में से जी पहले सर। मंथ में आपके कितने हो गए जी? 12CC हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपके जो वो 5 पर्सन थे ना जिन्होंने 2CC किया, तो उन पांचों के जो डाउन में आपने अब टीम बनवानी है। ठीक है, बेसिकली सुपरवाइजर लेवल तब अचीव होता है कि जब आपकी डाउन लाइंस में पर्सन होते हैं। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट अपनी डाउन में ही ओके सारे सर। लेते आएंगे ना, तो उससे आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं होगा।
बेसिकली हमारा काम तो नेटवर्क बिल्डिंग है ना, तो हमने नेटवर्क बनाने के लिए हमने उन पर्सन के डाउन में ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह होगा। जी जैसे सर शफकत है, सर शफकत के डाउन में मिस नाइमा है, तो मिस नाइमा ने अपने डाउन में काफी सारे ज्वाइन करवाए हुए हैं। अब जो मिस अनीका वगैरह हैं, ठीक है, अब इनके भी ये जो काम करते हैं ना, ये जो सीसी वगैरह हमसे करवाते हैं या मैं आपसे करवाता हूँ, तो आपके भी जो सीसी के पॉइंट्स हैं वो सर शफकत तक जाते हैं ऊपर। ठीक है, अब वो अगर काम नहीं भी करते तो उनके जो वो 100 सीसी हैं या 75 सीसी हैं, वो उनकी जो डाउन में टीम काम करेगी है ना, जितने पर्सन ज्यादा ज्यादा 2 सीसी करते जाएंगे तो ये सीसी उनके भी ऊपर ऐड होते जाएंगे पॉइंट्स में। ओके ठीक सर। है, जी टू सर। सीसी डन करने के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपने जितनी भी वर्किंग करनी है वो आपके डाउन लाइन्स के 2 सीसी करने से होगी। ठीक है, सर आपके एक डाउन में जितने क्वेश्चन पर्सन है होंगे। जी जी। सर, अगर 25 सीसी में से आपने बोला 12 सीसी हो जाता है, तो बाकी के जो सीसी रह जाते हैं वो भी जो बाकी जो हमारे जो डाउन में जो लोग आएंगे उन्हीं के ज्वाइन करने से आएंगे, या कोई और इसका सोल्यूशन भी होता है? हाँ जी, जो आपके अब डाउन लाइन्स है ना, उनकी डाउन में भी तो ज्वाइन करवाना है ना। अब उन्होंने भी तो 2 सीसी अमाउंट पे की है, उन्होंने भी तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ कमाना है। जी सर। जिसकी जेब से एक बार इतने पैसे जाते हैं उसको तो मतलब आग लगी होती है, उसने कहा ना मैंने तो कमाना ही कमाना है, जो कुछ मर्जी हो जाए। ठीक जी है ना, जी सर। तो फिर वो पैशनेट होता है और उसमें 2 सीसी करवाना ही करवाना है। तो वो जब सर अपने डाउन में 2 सीसी करवाएगा तो उसके भी पॉइंट्स आपकी तरफ आएंगे। तो इसी तरीके से आपके पॉइंट्स वो सारे इकट्ठे होते जाएंगे। आपने हर 2 महीने में कोई एक लेवल अचीव करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, तो इसके 2 महीने में आपने 25 सीसी डन करना होता है। और ये 2 महीने आपको लगते नहीं, आपको 1.5 महीना लगता है, 1 महीना लगता है। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप थोड़ी सी हार्ड वर्क करते हैं। ओके सर। सर अगर 2 मंथ्स ठीक है, में अगर सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर से हम सुपरवाइजर नहीं बनते, तो क्या हमें हमसे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली सीट है वो वापस ले लेंगे? आई मीन टू से कि हमें न, दोबारा। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। असिस्टेंट सुपरवाइजर आप अपने खुद अचीवमेंट से हासिल किया, वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन इसका फिर एक क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका 3rd मंथ लग गया है ना, तो फिर आपका इंसेंटिव कम हो जाता है। मतलब पहले महीने में जब आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रहे थे तो आपको 18,000 मिल रहा था। दूसरे महीने में अगर आपके डाउन में कोई पर्सन 2 सीसी करता है ना, तो वो फिर आपको मिलेगा 13,000। ठीक है, और अगर थर्ड ओके मंथ सर। में कोई करता है तो वो 13,000 से 10,000 हो जाएगा, या में भी उससे भी कम हो जाए। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो चेंज होती रहती हैं। सर ये है कि एक आपका क्वेश्चन। रैंक कोई नहीं छीनता आपको, जो है अमाउंट दोबारा परचेज नहीं करनी पड़ेगी कोई भी चीज़। लेकिन ये है कि उस पे आपका फिर इंसेंटिव कम हो जाता है, जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना इंसेंटिव कम होता है। जितनी जल्दी काम करेंगे उतना इंसेंटिव ज़्यादा होगा। सर एक क्वेश्चन है। मेरा जी जी, पूछे। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दरअसल ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल है, जी, तो ये मतलब इस पे आना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारी हार्ड वर्किंग काम करती है, ये सही है? मैम हार्ड वर्किंग नहीं हमने करनी। अगर स्मार्ट हार्ड वर्क। वर्किंग करनी यस हो तो सर। फिर हम मजदूरी करें, मजदूरी करें। सर हमने हार्डली स्मार्ट वर्क करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने मैनेजर लेवल तक। तो सर ये ठीक है, ठीक है? हम जी जी, ये बिल्कुल ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना, कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी। सिर्फ हमारे लिए जो शॉपिंग है या जो अपनी जेब से पैसे जाने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जाने हैं 2 सीसी के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर तक के लिए। उसके बाद जितना भी काम है वो हमारी डाउन लाइन्स में करना है। ओके सर। ठीक है, सर अच्छा। अब जी जी, पूछे। सर जब हमारी डाउनलाइन बन जाएगी तो मतलब जो हमें अमाउंट लगेगी, मतलब वो तो फिर ऐसे होगी ना कि जैसे पे आती है तो वो हमारी आनी है, या हमें भी कुछ फिर से खरीदना पड़ेगा?
मैम मैं वही बता रहा हूँ आपको कि खरीदना आपने यस सर। फॉरएवर की लाइफ में सिर्फ एक बार है। यस सर, ठीक हो गया। ठीक है, फॉरएवर की लाइफ में खरीदना आपने सिर्फ एक बार है 2सीसी डन करने के लिए। हाँ, आप अपनी प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदना चाहें तो वो आप बेशक महीने में 10 बार 2सीसी करें। ठीक है, तो वो मैटर अच्छा। नहीं करता। ठीक है, तो अब ये है कि क्या बात कर रहा था भला मैं, हद हो गई यार। कोई बताएगा या सभी मेरी तरह ही है? सर आप कह रहे थे कि जब आप स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट लेवल को, मतलब ये वापस नहीं आते लेवल्स, इंक्रीज हाँ ही जी, होते हैं, वो डिक्रीज नहीं होते। बिल्कुल ये इंक्रीज होते हैं। और मैम ने क्वेश्चन किया था कि हमारी वर्किंग कैसे होगी, मतलब तो वो आपकी टीम्स जो है वो, अब देखें ना, अब एक पर्सन ने ज्वाइन किया है तो उसने अपने डाउन में ज्वाइन करवाना है, तो अब उनके डाउन में जिसने ज्वाइन किया है ना, उसने भी तो अब 2सीसी अमाउंट पे की है, तो उसने भी जाहिर बात है अपनी डाउन में ज्वाइन करवाना है। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा जो कभी रुकने नहीं वाला, क्योंकि आवाम आई जा रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा आवाम आएगी उतने ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उतने ज्यादा ही हमारा इंसेंटिव बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इंसेंटिव जो पहला होता है उससे ज्यादा आपका दूसरा इंसेंटिव आता है। कम होने का सवाल नहीं होता और सेम तो ये रह नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए एक सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं कहता हूँ कि बेसिकली गर्ल्स को फॉरएवर को ज्यादा ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम जो लड़के हैं ये तो मतलब सारी उम्र ही काम कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स का ये होता है कि इन्होंने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्होंने काम करना, तो उसके बाद इन्हें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी शादी हो जानी है तो जिस घर में हम जाएंगे वहां पे पता पता नहीं वो काम करने हमें काम का अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली वर्किंग का या जो भी है इस तरह का कोई, तो हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो भला क्या है, जब आपने मैनेजर लेवल अचीव कर लेना ना, विद इन 6 मंथ्स आप करती हैं, 7 मंथ्स करती हैं, या 10 मंथ्स या 12, जितने भी महीने बाद आपने एक बार मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को साल भी खोल के नहीं ना देखते, साल पूरा आपने खोल के नहीं देखा, आपको मंथली बेस आपके अकाउंट में पैसे आते जाने हैं। समझ सर आई ये आपको इस बात जिस की? लड़कियों के लिए है। मतलब है तो लड़कों के लिए भी, क्योंकि लड़कों ने तो अब वर्किंग करनी ही करनी है। मतलब लड़के भी तो छोड़ सकते हैं ना, लेकिन लड़कियों के जी लिए जी। ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अभी मेरे साथ पिछले दिनों ऐसा हुआ कि वो मैम कहती हैं कि अभी मेरी शादी होने वाली है, तो जो मेरे होने वाले हस्बैंड है वो कहते हैं कि तुमने ऐसा कोई काम भी नहीं करना, मतलब फैमिली अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो पर्दा वगैरह करती हैं। और इस तरीके से फिर जाहिर बात है मर्द इस बारे में काफी पॉजिटिव होते हैं, वो कहते हैं कि अगर बात भी करनी है तो हमसे करो। तो इस केस में फिर वो कहते हैं कि अगर मैं बिजनेस ज्वाइन करती हूँ, इतनी मेहनत भी करती हूँ, तो आगे जाके वो मेरा बिजनेस बंद करवा दें तो मुझे क्या फायदा इतनी अमाउंट लगाने का, इतना टाइम देने का। तो इस सेंस में आपके लिए बहुत है, मतलब अगर आप वर्किंग खत्म भी कर देती हैं मैनेजर लेवल के बाद, या कोई लड़का भी खत्म कर देता है वर्किंग, तो उनके अमाउंट में पैसे आते रहते हैं, क्योंकि उनकी डाउनलाइंस तो चल रही है ना, वो वर्किंग बेशक नहीं कर रहे, डाउनलाइंस तो उनके वर्किंग कर रही है ना, तो उनके अमाउंट्स उनके अकाउंट में आती रहती हैं। हमारी एक मैम है, मिस नूर, हाँ, तो उनका सेम इशू हुआ। उन्होंने जी अपना असिस्टेंट मैनेजर के बाद उन्होंने अपनी वर्किंग छोड़ी, तो उनका पे आउट आता है अभी भी, लेकिन ये है कि वो उस उतनी अमाउंट नहीं आती कि जितने के मतलब अमाउंट में मजा आए। ठीक है, मतलब आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सके। मतलब असिस्टेंट मैनेजर तक जो अब आपकी अमाउंट आती है ना, वो आती है 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ। तो लेकिन जो मैनेजर सर लेवल ये पे कम आती है। है, जी, सर ये 2-2.5 लाख रुपया कम है। कम इस हवाले से है कि जब आप अचीवमेंट्स देखते हैं ना, तो ये अमाउंट बहुत कम है उस हवाले से। आप बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की, हमारी टीम में एक बंदा है जिसने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे एक महीने में 4 लाख रुपया कमाया है।
आप बिलीव कर सकते हैं? मतलब सुपरवाइजर बनने से पहले 1 महीने में उस बंदे ने असिस्टेंट सुपरवाइजर रैंक पे 4 लाख रुपया कमाया है। उसने पता नहीं कितने ढेर सारे पर्सन अपने डाउन में ज्वाइन करवाए थे इकट्ठे ही। वो एक फर्म में काम करता था, एक प्राइवेट कंपनी में, तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे वहां पे मैनेजर था वो। तो जितने भी एम्प्लॉयज थे ना, उसने सभी का वहां से 2CC करवाया अपनी डाउनलाइन में। उसका 4 लाख रुपया आया था पहला पे आउट। तो ऐसे भी पर्सन होते हैं, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। ये तो एक समंदर है। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो एक समंदर है। इसमें आप अपने मर्जी से जितना पाइप लगा के पानी निकाल सकते हैं निकालें। जितना आपको पैसा चाहिए उतनी मेहनत करें, पैसा आपके कदमों में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके साथ एक जी कोई सर। छोटी सी एक शेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर मीटिंग ऐड करते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया। ओके, 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा हाँ सच, आपके इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग एंड होने में 1-2 मिनट रह गए हैं। कोई भी क्वेश्चन है, हरी आप जल्दी जल्दी पूछ लें। वरना जिसका कोई भी क्वेश्चन हुआ मुझसे वॉइस नोट में पूछ सकता है, और कॉल करके पूछ सकता है, जैसे भी आपका दिल चाहे, टेक्स्ट लिख के भी पूछ सकते हैं। सर मेरा ये ठीक है। क्वेश्चन है, क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये सेव होके फिर मैं आपको कैसे सेंड करूँगी? वो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपने उस पर शेयर कर देनी है मुझे। ओके सर, ठीक है। और कोई वर्किंग के रिलेटेड? सर इसके बाद जो मीटिंग होगी वो लेना जरूरी है? इसके बाद मीटिंग कौन सी होगी? सर वो जो आपने कहा था 10:15 पे स्टार्ट होगी सरप्राइज मीटिंग। सरप्राइज मीटिंग नहीं थी वो, मैंने कहा था सुपरवाइजर मीटिंग होनी है, सुपरवाइजर्स की। तो वो आपकी नहीं होनी, वो अच्छा हमारी होनी है, सीनियर्स की। मतलब जिनका सर मतलब बेसिकली 260 डन हो गया और इनकी टीम बनी हुई है, उनकी होनी है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि सर मतलब हमने अपनी मीटिंग इसीलिए पहले रखी थी कि हम 10 बजे वो मीटिंग मैं नहीं ले पाऊंगा इसलिए। सर मतलब आज हम 11 बजे से पहले सो सकते हैं? जी जी, इजीली। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ी अपनी वर्किंग पे फोकस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो के क्या करना है? हमारी अपलाइन हमें सनीका कहती होती हैं कि लाइफ में अगर सोना ही है तो फिर दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है? सोना तो जाके जन्नत में है इंशाल्लाह। जितना मर्जी दुनिया में आए हैं तो फिर कुछ वैल्यूएबल बना के जाओ। सर सर जी। कल मैं आई थिंक सो रात को 2 बजे सोया हूँ, सुबह हम्म 6 बजे उठा हूँ। हम्म कॉलेज जाना था छोटे भाई का एडमिशन करवाने, हम्म वहाँ पे गया हूँ। हम्म उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, वहाँ पे हम्म फॉर्म फिल्स करने थे। हम्म फिर उसके बाद मैं एक और यूनिवर्सिटी का फॉर्म और प्रोस्पेक्टस लेनी थी, वो लेके आया हूँ। फिर उसके बाद हम्म 2 बजे फिर उसके बाद 2 बजे इधर जिस एकेडमी में जाता हूँ, एकेडमी में हम्म गया। 4 बजे वहां से वापस आया, 4:30 दोबारा उधर जॉब पे गया। 7 बजे हम्म। वहां से वापस आया, उसके बाद ये क्लास। सर अब भी सोना है। माशाल्लाह, आपका वर्किंग स्केड्यूल बहुत ज़बरदस्त है। तो आप अपनी नींद भी पूरी करें, क्योंकि सेहत सब